हम 3 प्लैनेट्स यानी कि 3 ग्रहों की युति के बारे में अभी बात करेंगे। इन दिनों 3 ग्रह यानी कि केतु, सूर्य और शुक्र ये युति में है, तुला राशि में ये युति में है। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे दुनिया के ऊपर, इन जनरल ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और सारी राशियों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हम इसके बारे में एक संक्षेप में आज वार्तालाप करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो हम बात करने वाले हैं केतु, सूर्य और शुक्र के बारे में, ये जो कंजंक्ट हो रखे हैं आजकल लिब्रा में यानी कि तुला राशि में। तो केतु जो हैं वो स्वाति नक्षत्र में मूव कर गए हैं। केतु यहाँ पे रहने वाले हैं स्वाति नक्षत्र में 18 अक्टूबर से मूव किए थे और 23 जून 2023 तक केतु यहाँ पे रहने वाले हैं। इन्हीं दिनों सूर्य भी आ गए हैं तुला में और सूर्य यहाँ पे रहने वाले हैं 16 नवंबर तक और शुक्र जो हैं वो रहने वाले हैं यहाँ पे 11 नवंबर तक। तो तीनों राशियों की युति हो रही है और शुक्र जो है वो कंबस्ट भी हो रखे हैं, दोनों 2-2 डिग्री पे हैं आज फिलहाल, और शुक्र जो है वो कंबस्ट भी हो रखे हैं। अच्छा, अब तीनों राशियों के बारे में हम पहले, तीनों ग्रहों के बारे में हम पहले बात करते हैं। सूर्य जो है वो क्या दिखाते हैं? सूर्य है हमारी आत्मा का कारक, सूर्य हमारी सोल है, सूर्य लाइट का प्रतीक है, सूर्य गवर्नमेंट का प्रतीक है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य पावर है, सेल्फ कंट्रोल है, डिटर्मिनेशन है, इन जनरल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है और अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है। सूर्य ये सारी चीजें हैं, फादर फिगर है, ये सारी चीजें हैं। केतु क्या है? केतु जो है वो एक मोक्ष का प्लैनेट माना जाता है। केतु कंफ्यूजन भी दिखाता है। केतु जो है वो काफी ज्यादा एक जिसको बोलते हैं भुलावा या इल्यूजन या डिल्यूजन, ये सारी चीजें दिखाता है। लेकिन एट द सेम टाइम केतु जो है वो इंट्यूटिवनेस का भी कारक है। केतु जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का कारक है। केतु जो है कुछ मेडिसिन का कारक भी है। केतु स्पिरिचुअलिज्म, डीप स्पिरिचुअलिज्म का, आध्यात्म का कारक है। केतु जो है वो सरस्वती की वाणी जो है वो बोलते हैं कि हमारे तक लेकर आते हैं, भगवान की वाणी जो है वो केतु हम तक पहुंचाते हैं। इनफैक्ट जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले भी कहते हैं कि माँ के जब गर्भ में बच्चा होता है तो पहली हार्ट बीट जो बच्चे की होती है वो भी केतु की वजह से ही होती है। केतु का अगर असर हो तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो केतु का असर होता है स्पिरिचुअलिज्म पे, और आइसोलेशन और मोक्ष। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों या कुछ नेगेटिव कंजक्शंस हो या कुछ भी केतु अगर वीक हो तो गैम्बलिंग हो सकती है, वहाँ पे कुछ गलत संगत हो सकती है, या अंडरवर्ल्ड हो सकता है, इंसान का एसोसिएशन अंडरवर्ल्ड के साथ हो सकता है, या कुछ भी जो जिसको बोलते हैं कि अनसेवरी गेन्स हो सकते हैं, या गलत तरीके से कमाई हुई चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये सब जो है वो केतु के प्रभाव से होता है। शुक्र क्या है? शुक्र है हमारी सुंदरता। शुक्र हमारी सुंदरता के साथ साथ हमारे जो भोग विलास की चीजें हैं, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो शुक्र उसके कारक हैं। हमारी जितना भी एक हमारी लाइफ में सुख है, हमारे जो भी लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, या हमारी ब्यूटी है या अट्रैक्शन है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें शुक्र से मिलती हैं, शुक्र के प्रभाव से मिलती हैं। अब केतु अगर स्वाति नक्षत्र में आते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि स्वाति जो है वो राहु के नक्षत्र हैं और ये वरुण है, इनके गॉड, इनके जो लॉर्ड हैं वो वरुण है यानी कि वायु। तो एक फ्री स्पिरिटेड नक्षत्र है ये। इनमें काफी एक जिसको बोला जाए कि अपनी एक इंडिविजुअलिटी इस नक्षत्र की बहुत ज्यादा है। साथ ही में ये बहुत स्कॉलरली होते हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया है जो ये नक्षत्र का प्रभाव है, काफी इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड है और एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है। जैसे सन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है, वैसे ही जो स्वाति नक्षत्र है ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्लोमेसी से, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से, इन सारी चीजों से एसोसिएटेड है। अब ये जब सारी चीजों का युति हो रही है, स्वाति में केतु और साथ ही में कंबस्ट वीनस और सन, ये सारे जब लिब्रा में हैं,
अच्छा, लिब्रा में सन जो है वो डेबिलिटेटेड है, यानी कि नीच माने जाते हैं। तो जितने भी सन की एक पॉजिटिविटी है वो डाउन हो जाती है। अब जब ये सारी चीज़ें एक साथ हैं तो दुनिया पे इसका क्या प्रभाव होने वाला है और हम सारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। तो इन जनरल जो है अगर आप देखेंगे कि ग्लोबली आजकल जो है हर जगह गवर्नमेंट जो है वो एक डिसहरे में पाई जा रही हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से जैसे एक भुलावा है या कन्फ्यूजन्स हैं या डिल्यूजन्स हैं या हर कोई एक सच्चाई को जैसे झुटलाना चाहता है और डिप्लोमेटिकली जो है वो कर रहे हैं। स्वाति जो है वो एक बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखाता है और बहुत डिप्लोमेसी दिखाता है। तो एक सेल्फ कंट्रोल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो दिख रहे हैं। और इसी की वजह से इतना ज़्यादा गवर्नमेंट में आप जहां पर भी देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज की डेट में अपहीवल्स में है। तो हर जगह पे इसका इम्पैक्ट है, लेकिन हमारी इंडिविजुअल राशि इसके ऊपर जो है इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हम संक्षेप में बात करेंगे। तो इस युति का सारी राशियों के ऊपर हम प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि पे। मेष राशि पे ये सारे जो ग्रह हैं ये आते हैं हमारे 7वें घर में। 7वां घर हमारा क्या होता है? 7वां घर है हमारा हमारी पार्टनरशिप्स का, हमारी रिलेशनशिप्स का। तो इन दिनों इस युति के चलते पहली बात तो केतु दिखाते हैं हमारा आइसोलेशन। केतु हमारा अलगाव दिखाते हैं। केतु हमारा जिसको बोलते हैं डिसएंचेंटमेंट दिखाता है, एक मोक्ष वाली सिचुएशन पैदा करता है। और स्वाति जो है वो डिप्लोमेसी सिखाता है। तो थोड़ा सा हमारे रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि नीरसता आए। मेष राशि वालों के रिलेशनशिप्स में नीरसता आ सकती है और उनका क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड होता है उसकी वजह से भी हो सकता है कि अलगाव आपकी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, अपने स्पाउस के साथ हो या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो, इसके ऊपर आपका थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट आने वाला है। साथ ही में अगर हम देखें कि शनि जो है इस समय वो आपके 10वें घर में है और जहां से वो डायरेक्टली आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो शनि का भी थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो होता है, विच इज नॉट वेरी फेवरेबल। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है, स्पेशली अगले कुछ 17 या 18 नवंबर तक आपको थोड़ा सा सोच समझ के, जहां पे आपके रिलेशनशिप्स की बात आती है, क्योंकि केतु जो है वो इन तीनों प्लैनेट्स में इस समय प्रीडोमिनेंट इम्पैक्ट जो है वो केतु का होने वाला है आपकी इंडिविजुअल रिलेशनशिप पे। तो आपको सोच समझ के अपने रिलेशनशिप्स के साथ, वो प्रोफेशनल स्फीयर में और पर्सनल स्फीयर में, उसको बहुत सोच समझ के साथ में चलना पड़ेगा। और थोड़ा सा भाषा पे, वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी जो है उसका कारक केतु है। जैसे मैंने कहा कि सरस्वती का चिन्ह जो है वो केतु बनकर आते हैं हमारे पास और भगवान की वाणी हम तक पहुंचाते हैं। और जो मेष राशि है वो अपनी वाणी की डिप्लोमेसी के लिए नहीं जानी जाती है। तो अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। तो वहाँ पे आपको सोच समझ के चलने की प्रॉब्लम है। हेल्थ में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरियर में थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलने की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका मकर राशि में इस समय डायरेक्ट हो रखे हैं शनि। तो थोड़ा सा इन दिनों अगर आप जो काम करेंगे आपको उसका फायदा जरूर होगा जनवरी 2023 के बाद, जब शनि जो है वो आपके 11वें घर में चले जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि के ट्रांजिट के बारे में, शनि गोचर के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिटेल में सारी राशियों के ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में बात की है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन तीनों ग्रहों के युति के बारे में। तो ये था मेष राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में इन तीनों ग्रहों की युति हो रही है आपके 6ठे घर में, और 6ठे घर की वजह से हो सकता है कि इन दिनों आपको थोड़ा बहुत बीमारियों का सामना करना पड़े। स्पेशली एस्थमेटिक इश्यूज हो सकते हैं, या आपको गॉल ब्लैडर या ड्यूोडेनम या पेप्टिक अल्सर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे लेन देन है, कर्जे हैं या कुछ ऐसी नौबत आ सकती है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, सोच समझ के चलें। थोड़ा सा तर्क वितर्क जो है अपने कॉलीग्स के साथ, अपनी जो डेली आपकी जो एक वर्किंग लाइफ है उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें। और
साथ ही साथ जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ अपनी रिलेशनशिप जो है वो भी बना के चलें। लक फैक्टर जो है वो थोड़ा-सा आपका इन दिनों थोड़ा-सा डगमगाया हुआ है अगले 1 डेढ़ महीने तक, तो इसी वजह से आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को लेकर भी चलना ज़रूरी है। बात इसके बाद हम करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में तीनों ग्रहों की जो युति हो रही है वो हो रही है 5वें घर में। तो आपको अपने जो आपकी पहली बात तो जो पढ़ाई है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़ आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग उनको चीज़ ना हो, स्पेशली अगर इंटेस्टाइन से रिलेटेड है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इन चीज़ों का स्पेशली आप ध्यान रखें। और उसके अलावा अगर आपका कहीं पे कोई रोमांटिक एसोसिएशन चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ पे और करियर पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट इसकी वजह से नहीं है। द ओनली एरिया वेयर यू नीड टू बी केयरफुल, अगर आपका कहीं पे जैसे अगर आप किसी एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्रिएटिविटी इन दिनों आपको अपनी लो फील हो रही हो, या अगर आप कहीं पे स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हो या वहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा-सा बच के रहें, उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, यानी कि कैंसर साइन के बारे में। इसमें आपका जो है तीनों प्लैनेट्स की युति होती है आपके चौथे घर में। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि वीनस जो है वो हमारे सुख सुविधाओं के कारक हैं। अब चौथा घर आपका हमारा दिखाता है आपके जितने भी घर में जो सुख सुविधाएं हैं, आपकी कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान इन दिनों हो सकता है, या थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। अच्छा, अब दुख का कारण वीनस कैसे बन सकता है? जब आपकी इच्छाएं जो हैं, आपकी इच्छाओं से डायरेक्टली रिलेटेड है शुक्र ग्रह, आपकी वो मनी से रिलेटेड है, आपका फाइनेंस से रिलेटेड है शुक्र ग्रह। अगर आपको वो सारी चीज़ें जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जब आपका वो इम्पैक्ट हो रही है एडवर्सली, तो नेचुरली आपका थोड़ा-सा कष्ट बढ़ेगा। तो इन दिनों हो सकता है कि इन इन चीज़ों को लेके, अपने घर के कम्फर्ट को लेके आप थोड़ा-सा परेशान रहें, और इसी वजह से थोड़ी बहुत आपकी जो है वो घर में मनमुटाव हो सकती है। करियर को लेके कोई भी आपकी चिंता की बात नहीं है, और स्पाउस को लेके आपको थोड़ा-सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, या अपनी अगर आप प्रोफ़ेशनल पार्टनरशिप में हैं, बिज़नेस में हैं, वहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत सँभल के चलने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे लियो के बारे में, यानी कि सिंह राशि के बारे में। यहाँ पे इन तीनों ग्रहों की युति हो रही है आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में यानी कि आप अगर कुछ भी आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे या कोई काम करना चाह रहे थे, कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ या भाइयों के साथ या आपकी किसी के भी साथ, नेबर्स के साथ, या इन जनरल आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि तीसरा घर हमारा यही दिखाता है। और वाणी जहाँ पर भी इन्वॉल्व होती है, तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, तो जहाँ पे भी वाणी इन्वॉल्व होती है आपको अपनी वाणी की वजह से मुश्किल यहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकती है। आपको सोच समझ के अपना जो एग्रेशन है सिंग वाला वो थोड़ा-सा नीचे रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप अपने भाई-बहनों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक-ठाक रहे। करियर में और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम एज़ सच नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि अस्थमा से आपको बच के चलना पड़े, या स्किन प्रॉब्लम जो है वो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्गों के बारे में, यानी कि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि में ये तीनों ग्रहों की युति हम देखते हैं दूसरे घर में। दूसरे घर की वजह से आपका जो रोज़मर्रा की आपकी जो काम है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका जो जो डेली वर्क हैबिट्स हैं उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा घर क्योंकि हमारी स्पीच का भी घर है, हम कैसे बात करते हैं, हम किस ढंग से बात कर रहे हैं लोगों से, हमारा हार्श है बात करने का तरीका या सॉफ्ट है, इन सारी चीज़ों को हम दूसरे घर से देखते हैं। तो और केतु जो है वो हमारा आइसोलेशन का कारक है, इस वजह से आपका अपनी फैमिली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है इन दिनों में। और आपका जो रेवेन्यू है वो वीनस कंबस्ट हो रखे हैं, वहां पर भी आपका अपने काम की वजह से हो सकता है आपके काम में कुछ ऐसी अड़चने आए जिसमें आपको थोड़ा बहुत इनकम का
लॉस देखने में मिल सकता है, या ये हो सकता है कि जैसे आप अगर कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप कोई एक नया जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपका अभी मटेरियलाइज ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे तुला। तुला के बारे में। तुला में तीनों ग्रहों की युति हो रही है पहले घर में, यानी कि असेंडेंट में। तो आपका इन दिनों आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से, अपनी इन जनरल जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर, और अपनी एक जो आपकी जो रिलेशनशिप है अपने स्पाउस के साथ या अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बिजनेस में, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नाप तोल के आपको बात करनी पड़ेगी। डिप्लोमेसी में आप माहिर होते हैं तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो वो जो परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, तो वहां पे आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। यहाँ पे तीनों ग्रहों की युति हो रही है 12वें घर में। 12वां घर हमारा क्या दिखाता है? 12वां घर हमारा दिखाता है मोक्ष। 12वां घर हमारा दिखाता है हॉस्पिटलाइजेशन, स्पिरिचुअलिज्म, या फिर अगर कुछ बहुत ज़्यादा आपके लीगल झंझट बढ़ गए हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका शॉपिंग की वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल आपके बढ़ सकते हैं, आपका काम के सिलसिले में बाहर जाना आना बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे और आपका लॉस ऑफ मनी हो सकती है, या आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि आपकी मोर देन योर पॉकेट आपके जो हैं वो एक्सपेंसेस होंगे, उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, या आप परेशान हो सकते हैं अपनी बीमारियों को लेकर, आप परेशान हो सकते हैं थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को लेकर। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा उस सिलसिले में, और थोड़ा बहुत अपने जो रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, वो आपको थोड़ा बहुत देख के चलना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। यहाँ पर जो तीनों ग्रहों की युति हो रही है ये हो रही है 11वें घर में। तो आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप अपनी, अब 11वां घर जो है वो हमें बड़े नेटवर्क से जो हमारे गेन्स होते हैं या हमारी सारी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो दिखाता है। हमारी इच्छा पूर्ति जो है वो मटेरियल भी हो सकती है, वो हमारी आध्यात्मिक भी हो सकती है, वो हमारी स्पिरिचुअल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका कहीं पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बड़े नेटवर्क से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कुछ गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको अभी थोड़े दिन की हिट जो है वो फील होगी। थोड़े दिन तक आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका काम जो है वो बनेगा। एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बहुत जो है वो सोच समझ के बात करनी पड़ेगी अपनी फैमिली के साथ। आपको बड़ा ध्यान से अपना कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि में इन तीनों ग्रहों की युति हो रही है 10वें घर में। तो आपका, अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या राइज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने वर्क प्लेस में, वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको अपने बॉसेस के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो है थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं बात करने में, आप थोड़े कॉन्डिसेंडिंग हो सकते हैं बात करने में। आई नो ऑल टाइप का आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी है। अपने बॉसेस के साथ आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि ये सीधा ट्रांसलेट होता है आपके मनी में। तो आपको कोई पैसे का नुकसान ना हो, आपकी प्रमोशन एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो, तो आपको ये थोड़े टाइम तक जो है अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और अपनी सेहत को लेके, स्पेशली अपना न्यूरोलॉजिकल और माइंड को लेके आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में इन सारे ग्रहों की युति हो रही है 9वें घर में। 9वें घर में तो आपका जो लक है आपका, वो इन दिनों इतना साथ नहीं देगा। आपको अपने पिता की साथ जो है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट मैरिड, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको जो है एक डिस्टेंस आए कुछ टाइम तक, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का भी कारक हैं। तो वहाँ पे आपका
एडवर्स इंडिकेशंस हैं इस चीज़ को लेके। आपका अगर फॉरेन ट्रैवल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप अपना पीआर वगैरह कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉरेन ट्रैवल आप अपना कुछ रेजिडेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपका कुछ मेडिकल को लेके या किसी भी ऐसे प्रोफेशन को लेके जहाँ आपको बाहर जाना ज़रूरी हो सकता था हायर एजुकेशन को लेके या करियर को लेके, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अभी पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। थोड़े से इसमें रुकावटें आप फील करेंगे। एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकता है, या कुछ आपके जो हैं वो थोड़ी सी नीरसता जो है आपको एक अपने आध्यात्म को लेके या आपकी रिलीजियस बिलीफ को लेके जो है, जैसे मोक्ष वाली फीलिंग होती है, जैसे संसार से नीरसता वाली फीलिंग होती है, वो आप फील कर सकते हैं ये कुछ टाइम तक। तो उस आपको उस फेयर में अपने लक को लेके और अपनी एक सोशल सर्कल को लेके थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने टेम्परामेंट का और अपने मूड का। और इसके बाद हम बात करेंगे अंत में मीन के बारे में, यानी कि पाइसेस के बारे में। यहाँ पे आपके तीनों ग्रहों की युति होती है 8वें घर में। और 8वें घर में, 8वां घर क्या किसका ओरिजिनली 8वां घर जो है वो मंगल का है। और यहाँ पे भी आपको अपनी वाणी की वजह से अपने इन लॉज के साथ नुकसान हो सकता है, या आपका क्योंकि वीनस कंबस्ट है तो आपको अगर कहीं से आपका कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स आने वाले थे, वहां पे आपको उसका नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। अगर आपको कहीं से लॉटरी वगैरह आने वाली थी, क्योंकि केतु जो है वो लॉटरी का, गैम्बलिंग का, इस टाइप के जो गेन्स होते हैं, जो मार्केट रिलेटेड गेन्स होते हैं, इनका भी कारक है। तो आपको इस ढंग के जो अनएक्सपेक्टेड जहाँ पे आपको पैसा मिल जाए, वो वाली इनकम का घर में आपके तीनों ग्रहों की होती है, तो वहां पे भी नुकसान हो सकता है इस एक ऑलमोस्ट ये 15-16 नवंबर तक, ऑलमोस्ट अ मंथ्स टाइम। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरत है इन दिनों, बिकॉज ऑफ वॉट केतु इज एंड हाउ केतु बिहेव्स। तो ये था संक्षेप में तीनों ग्रहों की युति का, हम सारी इंडिविजुअल राशि के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है वो पॉलिटिकल, जैसे मैंने बोला, टर्मोइल की एक स्थिति तो बनी ही रहेगी, स्पेशली अगले 15 से 16 नवंबर तक। तो देखते रहिए कैसा होता है। वी विल वॉच एंड वेट फॉर थिंग्स टू अनफोल्ड। और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हम मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।